प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम। जी प्रभु जी। हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। प्रभु जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा जैसे मन इंद्रियों से इनको लेकर है कि ये जैसे कितना भी मन है ना विषय वासनाओं का भोग कर ले, पर कभी तृप्ति नहीं होती। अब जैसे मैं आज 38 साल का हो गया हूँ, पर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है कि न तो आज मन भरा है और न आगे कभी भरेगा। तो प्रभु जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे मन तृप्त हो जाए यहाँ से और भगवान की ओर मुड़ जाए, या इन विषय वासनाओं का समूल नाश हो जाए? देखो, जैसे मन जो है ना कभी भरता नहीं, पहली बात। क्योंकि सारी चीज जो है ना मन से छोटी है। तो मन इतना बड़ा है और उसके जो विषय है वो सब छोटे छोटे हैं। तो ये भरेगा नहीं, कभी भी नहीं भरेगा। इसको भरने के लिए वो चाहिए जो अनंत है, तब ये भरेगा। तब इसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तो आप क्या करते हो पता है? बड़ा सा पात्र लेकर चींटियों के पास भीख मांगते हो। और चींटी आपको देगी तो कितना देगी? वही पात्र लेकर अगर परमात्मा के पास चले जाते हो तो वो हल्का सा ऐसा भी कर देगा ना, तो भी आपका पात्र गायब हो जाएगा। मतलब दिखना ही बंद हो जाएगा, उतना वो दे देगा। यानी आपका पात्र जितना भी बड़ा हो, समुंदर जो है ना उससे बड़ा नहीं हो सकता। समुंदर पूरा अगर आपके पात्र के ऊपर आ जाए, जैसे सुनामी आता है ना, तो सारा कुछ धुल जाता है, वैसे पात्र भी धुल जाएगा। वैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार सब कुछ जो है ना धुल जाता है। तो गलत जगह पर आप भीख मांग रहे हो, गलत जगह पर आप खड़े हो रहे हो, है ना, कुछ भरने के लिए। सही जगह पे खड़े हो जाओगे ना, तो सब कुछ तृप्त हो जाएगा, सब कुछ। और दूसरी बात यह है कि जो मन बुद्धि चित्त अहंकार इसकी जितनी जितनी वासनाएं हैं, जितना जितना उसका विषय है, वो अगर संसार की ओर है तो उसको बदल कर परमात्मा की ओर लगा दो। तो वही के वही मन जो संसार से मांग रहा है, संसार में भटक रहा है, वही का वही मन अगर परमात्मा में लग गया तो अमन हो जाएगा। वहां पर तृप्ति है, पूरी पूरी। वहां पर मांगने वाला छोटा पड़ जाता है। उसको कहना पड़ता है बस कर, अभी बस कर। हम अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे गुरुजी इतने प्रसन्न हो गए और हमें इतना पूरा भर दिया ना, और हमें कहना पड़ता है कि अब बस करो, अब बस करो। ये जो खुशी है, ये जो आनंद है, उसको हम संभाल नहीं पा रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि बस करो अभी। यानी क्या हुआ? किसी का मन यहां भरता नहीं है और किसी का तो ओवरफ्लो हो जाता है, आनंद से पूर्ण रूप से तृप्त हो जाता है। ये क्या बता रहा है? कि तुम सही जगह पे खड़े हो जाओ ना, उस पात्र को लेकर सही जगह पे खड़े हो जाओ, काम हो जाएगा। लोग यहाँ दुख से इतने परेशान है कि मौत मांग रहे हैं कि अब इतना दुख है कि सहन नहीं हो पाता है। उससे उल्टा हम ये कह रहे हैं कि अभी बस करो हे परमात्मा, हे गुरुजी, अब बस करो। क्योंकि यहाँ पर संभाला नहीं जाता है इतनी प्रसन्नता, इतना अद्भुत आनंद।
इतना सुख संभाला नहीं जाता है यहाँ पर, मेरी कैपेसिटी से बाहर चला जाता है, तो ना बोलना पड़ता है। मांगने की तो बात ही नहीं आती। आप समझे? सही जगह पे खड़े हो जाओ तो मन अमन हो जाएगा। अगर गलत जगह पे खड़े हो जाओगे ना, तो मन हमेशा जो है ना अतृप्त ही रहेगा, मांगता ही रहेगा, खाली खाली ही रहेगा। कितना भी पालो फिर भी भीतर एक खालीपन, एक शून्यवकाश, ये रहेगा ही रहेगा। अकेलापन एक रहेगा ही रहेगा, क्योंकि गलत जगह पे खड़े हो। तो सही जगह पर खड़े होने का जो बात है, वो हुनर है, वो गुरु से सीख लो, बात बन जाएगी। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और प्रभु कुछ? जी। जी प्रभु जी, एक ये बात पूछनी थी प्रभु जी, कि आप हमेशा कहते हो कि ब्रह्म रूप होकर ही असली भक्ति शुरू होती है। ब्रह्म रूप होकर ही परब्रह्म की भक्ति की जा सकती है। तो प्रभु हाँ जी, जी, इस अवस्था तक कैसे पहुंचा जाता है? देखो, ये प्रोसेस है। कैसा है कि आपको एबीसीडी सीखना है, छोटा बच्चा है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं गया है, एबीसीडी सीखना है, तो उसको वहां भेजते हो जहां एबीसीडी सिखाई जाती। उसके साथ में रहते रहते आपको तो ऐसा लगता है ना कि छोटा बच्चा है, रोज स्कूल जाता है, क्या करता होगा, लेकिन वो रोज जाता है, रोज कुछ सीखता है। और 2 साल के बाद में आप उसको पूछते हो तो पूरा एबीसीडी, पूरा सेंटेंस, ये सारा कुछ बनाना सीख गया होता है। कहाँ से सीखा? तो निरंतर ऐसे लोगों के संगत में रहकर सीखा, जिसको आता है सब कुछ, है ना। वैसे ही निरंतर सत्संग में रहते रहते, पहली बात, निरंतर सत्पुरुष के संग में रहते रहते, और निरंतर पुरुष प्रयत्न करते करते आप वो ब्राह्मी स्थिति तक पहुंच जाओगे। आप समझे? जी प्रभु जी। और जब ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हो जाते हो, उसके बाद ही असली भक्ति स्टार्ट होती है ना। तो जो ब्राह्मी स्थिति को उपलब्ध हुआ है और जो परब्रह्म की असली भक्ति कर रहा है, उसके साथ में रहते रहते आप वैसे हो जाते हो। सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और? और प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो सूक्ष्म अहंकार है, हम्म। इसका लोगों को पता नहीं चलता। और ज्यादातर ये आध्यात्मिक जगत में जो रहता है, अ, उसके साथ होता है सूक्ष्म अहंकार। और जो होश में रहते हैं वो इसे देख भी लेते हैं कि अभी भी साथ है। जैसे कल आपने कोटिंग की बात की थी ना, कि ये हमारे शरीर की चारों तरफ कोटिंग की तरह हो जाता है। तो वैसे ये आत्मा के शायद चारों तरफ बहुत ही सूक्ष्म तरीके से चिपका रहता है। तो जैसे मैं अभी भी कभी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मान की भूख है, सम्मान की भूख है। ये मतलब बहुत सूक्ष्म है। और इसके लिए तो पूरा होश ही चाहिए। तो इसका प्रभु जी क्या इलाज है? ये कैसे खत्म होता होगा? देखो, होश से पता चलता है कि अहंकार है, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, ये सारा कुछ चाहिए। होश से इतना पता चलता है, लेकिन नष्ट नहीं होता, समझदारी से नष्ट होता है। यानी मुझे बताओ ना कि मुझे सम्मान चाहिए है ना, और 100 लोग मेरा सम्मान कर रहा है ना। अब बताओ, ये 100 लोगों के दिमाग में है ना, मेरा जो मान है वो 100 लोगों के दिमाग में है ना। और दिमाग का क्या भरोसा, कल बदल सकता है। वो 100 लोग जो है आज सम्मान दे रहे हैं, कल उसी का ही दिमाग में कुछ और विचार चल रहे हैं, कल वो अपमान करेंगे। यानी ये क्या चल रहा है? जब इस तरह से आप ऑब्जर्व करते हो, है ना, और इस पर चिंतन मनन करते हो और समझदार होते हो ना, तो मान चला जाएगा।
कि इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। कोई आपको कुछ कहता है, हो सकता है उसका स्वार्थ हो। कोई आपका सम्मान कर रहा है, हो सकता है उसका स्वार्थ हो। बिना स्वार्थ का कोई आपका सम्मान क्यों करेगा बताओ? होता है ना। और अगर वो सारे के सारे 100 लोग इस दुनिया से चले गए, तो आपका मान सम्मान कहाँ गया बताओ? यानी आपका मान, आपका सम्मान, आपकी जो इमेज है, या जो भी कुछ कह लो, आपका कैरेक्टर कह लो, वो लोगों के दिमाग में है, लोगों की मेमोरी में है। अगर वो मेमोरी खत्म हो गई लोगों के भीतर से, तो आपका मान सम्मान कहाँ रहा बताओ? ये सारी भ्रामिक और हवाई बातें हैं, और कुछ नहीं है। ये मान सम्मान, अपमान, ये सारा कुछ जो है ना, भ्रामिक चीजें हैं। जिस दिन इस बात का बोध हो जाएगा ना, ये मान सम्मान के झमेले में से निकल जाओ। फिर कोई आपका मान करे, सम्मान करे, अपमान करे, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि वो समझदारी आ गई, वो बोध आ गया कि इसके पीछे का रहस्य क्या है। तो जिस चीज से आप छूटना चाहते हो ना, कि गाली दे किसी ने और भीतर कुछ चुभता है ना, वो पॉइंट को पकड़ लो। किसी ने आपकी तारीफ की और भीतर कुछ चलता है ना, उस पॉइंट को पकड़ लो। उसके भीतर जाओ, गहनता पूर्वक उसका चिंतन मनन करो कि हकीकत में ये है क्या, हकीकत में ये हो क्या रहा है। जब पूरी तरह से चिंतन मनन करते हो होश पूर्वक, तब जो घटनाएं घटती है ना भीतर, गहनता में, उसको समझदारी कहते हैं। और वो एक बार समझदारी आ गई, तो फिर गाली का असर नहीं होगा और ताली का भी असर नहीं होगा, है ना। वैसे हो जाते हो। दिखाने के लिए करना पड़ता है, लेकिन भीतर से परमाणु नहीं हिलता, याद रखना। वैसी स्थिति आ जाती है। और कुछ? जी प्रभु जी। और प्रभु जी, ऐसा ऐसी कोई बात प्रभु जी, कोई गुण या ऐसी कोई सेवा है जिससे प्रगट भगवान अतिशीघ्र प्रसन्न और अखंड रूप से प्रसन्न हो जाते हो अपने भक्त पर? हाँ, देखो कैसा है। उनके भाव को पकड़ लो, गुरु के भाव को पकड़ लो। गुरु क्या चाहते हैं ना, वो बात पकड़ लो। यानी वो किस चीज में प्रसन्न होंगे, इस बात को पकड़ लो। और उसके अनुरूप जब सेवा करते हो, या उसके अनुरूप वो जब आप क्रियाएं करते हो, तो प्रसन्न हो जाता है ना। यानी देखो, हमारे गुरुजी ने कहा था कि इस दिवाली को अगर जो लोग नगर में रहेंगे और सेवा करेंगे, उनके भीतर प्रकाश होगा। ये सेंटेंस, उसके पीछे क्या रहस्य होगा, और मेरे गुरुजी चाहते क्या है, पकड़ लिया। प्रसन्नता उनकी उसमें है, तो उनके जो शब्द है उनको पकड़ लिया, उनकी आज्ञा का पालन कर लिया, तो उन्होंने जो कहा ना, वो फल मिलेगा पक्का। यानी भीतर प्रकाश हो जाता है, और निश्चिंत, बात खत्म हो गई। फिर कोई चोरी नहीं, उस सेवा में कोई चोरी नहीं। पूरा ईमानदारी से, पूरा जितना जो है ना निचोड़ के डाल देना सेवा, और वो स्थिति बन जाती है। ऐसा है। तो गुरु की अनुवृत्ति क्या है, यानी वो क्या चाहते हैं, उनके भीतर क्या चल रहा है, उनके भाव क्या है, अगर वो पहचान लोगे, उनका राजीपा, उनकी प्रसन्नता किस चीज में है, अगर वो पहचान लिया ना, बात खत्म हो गई। यहां पर जो जनरल बात कर रहे हैं हम, तो वो एक ही बात है कि तुम शुद्ध हो जाओ। गुरु उसमें प्रसन्न है। तुम्हारे भीतर से काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, सारा कुछ अहंकार हट जाए। उसमें गुरु का राजीपा है, उसमें गुरु प्रसन्न है। और वो जो प्रसन्न होते हैं,
तो फिर आपका काम हो जाता है ना। लोग यहाँ कहते हैं ना कि मैंने भगवान की प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ किया है, मैंने इतना तप किया है और भगवान को मैंने प्रसन्न कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ? और भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए और उन्होंने कहा तू जो मांगेगा वो देगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि गुरु की जो मर्जी, जिसमें परब्रह्म परमात्मा साक्षात मौजूद है, वैसे गुरु की बात कर रहा हूँ, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष की बात कर रहा हूँ, है ना। तो वो गुरु की प्रसन्नता किस में है वो जानना, फिर उस हिसाब से सेवा करना, और तब जो है वो प्रसन्न होकर उनको जो देना है ना वो दे देगा, निहाल कर देगा। बात खत्म हो गई वहां पर ही। इतना सुख देगा ना कि झेल नहीं पाओगे, इतना आनंद से भर देगा ना कि आपकी औकात कम पड़ जाएगी। ये ऐसी प्रसन्नता होती है गुरु की। हाँ, सारा कुछ धो डालते हैं आपका, सब कुछ, जो भी दोष है, जो भी पीड़ा है, जो दुख है, जो तकलीफ है ना, एक सुनामी में खत्म कर देते हैं। वैसे है गुरु, उनकी प्रसन्नता वैसे होती है। लेकिन तुम पहले सोचो तो सही कि वो क्या चाहते हैं। अगर उतना होश, उतना सेंसिटिविटी, उतनी ग्रहणशीलता आ गई ना, तो बेड़ा पार हो गया। तो तीन चीज याद रखना गुरु के सामने: सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता पूर्वक जाना, ग्रहणशीलता पूर्वक जाना, और होश पूर्वक जाना। ये तीन चीज जिसमें रहती है और वो गुरु के पास जाता है, तब गुरु क्या चाहते हैं ना वो उसे पकड़ में आ जाता है। और गुरु की प्रसन्नता क्या है वो भी पकड़ में आ जाता है। और वो हिसाब से अगर वो कार्य करता है या सेवा करता है, तो गुरु प्रसन्न हो ही जाता है। इतने में बेड़ा पार हो जाता है। बहुत छोटी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात है। यही कार्य हम संसार में करते हैं, लेकिन फल कुछ नहीं मिलता है। वही कार्य अगर हम गुरु के पास करते हैं, तो अनंत गुना फल है ना। हमने कितना पापड़ बेले संसार में ताकि लोग खुश रहे, है ना, लेकिन कोई खुश है क्या आपसे? उतने ही पापड़ अगर गुरु को राजी करने में, गुरु को खुश करने में, गुरु की प्रसन्नता के लिए करते हो, बेड़ा पार हो जाता है अनंत जन्मों का, है ना, अनंत कल्याण हो जाता है। भटकन सारी खत्म हो जाती, निहाल हो जाते हो। आप समझे? जी तो प्रभु जी। होश, संवेदनशीलता और ग्रहणशीलता याद रखना, ये तीन है। जब भी गुरु के पास जाते हो, चौथी चीज मत लेके जाना, ये तीन चीज लेके जाना। हाँ। हाँ जी। और प्रभु जी, एक मुझे बात करनी थी दास भाव को लेकर, कि जैसे कहा जाता है कि दासानुदास बनकर रहना चाहिए। तो पहले तो हम्म। जो हम जैसे लोग हैं, अभी तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इन सब से भी ऊपर नहीं पहुंचे हैं। तो दास भाव हमारे लिए तो वैसे ही मुश्किल होता है। और उसके आगे जाकर भी संत कहते हैं कि दासानुदास भाव ग्रहण करना चाहिए। तो एक तो मुझे हम्म। ये जानना था कि ये क्या होता है दासानुदास भाव। और एक मुझे ये जानना था कि क्या हम्म। संसार के प्रति भी, जैसे सांसारिक लोग हैं, इनके प्रति भी वही भाव रखना चाहिए? क्योंकि सांसारिक लोग तो इसका फायदा उठा लेते हैं। अगर कोई सामने दास भाव रखता है तो सोचते हैं हम्म। कि अब इससे अच्छा सा इस्तेमाल भी कर लेंगे, ये सीधा है इंसान। तो किस तरह से ये दासानुदास भाव हमारे भीतर प्रकट हो प्रभु जी? हाँ जी, देखो, दासानुदास भाव संसार में नहीं रखना है, नहीं तो वहां पर फंस जाओगे। दासानुदास भाव सिर्फ अध्यात्म में रखना है, सत्संग में रखना है। दासानुदास का मतलब ये होता है कि अक्षर ब्रह्म, परब्रह्म का जो दास है, यानी ये जो अक्षर ब्रह्म है वो परब्रह्म का दास है। भगवान का जो दास है,
जो दास भाव से सेवा करता है, भक्ति करता है, आइडियल भक्त कहते हैं इसको, उसके जो दास है, यानी दासानुदास, उसका भी दास बन जाओ। यानी ऐसे भक्त जो निरंतर परब्रह्म परमात्मा की सेवा भक्ति में लीन है, वैसे भक्तों का दास बन जाना, वैसे भक्तों का गुलाम बन जाना, तो सब कुछ पालोगे। यानी भगवान का जो भक्त है ना, उसकी भक्ति करोगे, भगवान का जो भक्त है उसकी सेवा करोगे, उसका दास बन जाओगे, उसके सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे ना, तो भी आपका कल्याण निश्चित हो गया। ये होता है दासानुदास। यानी जब दासानुदास वही हो सकता है जिसके भीतर अहंकार नहीं है। और संसार में दासानुदास की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। वो वैसे ही सहज रूप से सबको बुद्ध मानता है, भक्त मानता है, सहज रूप से सबको वैसा हो जाता है। तो दासानुदास भाव जो है सिर्फ सत्संग में रखना है, भगवान के भक्तों के सामने रखना है, और कहीं पर भी नहीं। आप अगर कंपनी में जाओगे और दासानुदास रह के रहोगे तो आपको चपरासी समझेंगे, आपका पगार कम हो जाएगा, है ना, आपको बेवकूफ समझेंगे, नहीं रखना है वहां पर। उसकी टेक्निक अलग रहती है। संसार में जीने की टेक्निक अलग है, अध्यात्म में जीने की टेक्निक अलग है ना, वही टेक्निक सेम नहीं चलती। तो संसार में जिस वजह से आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा पैसा जो भी कुछ मिलता है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, और अध्यात्म में उसकी टेक्नोलॉजी अलग है, जहां पर भगवान की प्रसन्नता, गुरु की प्रसन्नता मिलती है, और आपकी वो स्थिति बनती जाती है, आपके दोष सारे हटते जाते हैं, उसके साधन, उसकी टेक्नोलॉजी अलग है। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी। और प्रभु जी, मुझे ये मतलब मेरा आखिरी सवाल था, ये पूछना था मुझे, आपकी जो हम्म। आत्मज्ञान की स्थिति है, उससे लेकर जो परब्रह्म की प्राप्ति की जो स्थिति, इस ये जो पूरा आपका जो सफर रहा, उसका निचोड़ दीजिए प्रभु जी, की उसका निचोड़, उसका सत्य जो आप चाहते हैं कि हम सब अपने जीवन में उतार लें, वो जानना था प्रभु जी। हाँ जी, तो देखो कैसा है कि आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की स्थिति तक तो पुरुष प्रयत्न से भी हुआ जाता है ना, और वो क्रमिक भी होता है, अचानक भी होता है, और वो कुदरत के हिसाब से, प्राकृतिक हिसाब से भी होता है, और पुरुष प्रयत्न से भी होता है, किसी के आशीर्वाद से भी होता है, और गुरु मिलने से भी होता है। लेकिन जो ब्राह्मी स्थिति है वो उसके बाद की अवस्था है। देखो, आत्मज्ञान हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका मोक्ष हो गया है, आपका आत्यंतिक कल्याण हो गया है, ऐसा कभी नहीं समझ। बहुत कुछ बाकी है। आत्मज्ञान है, एक पड़ाव है। ब्राह्मी स्थिति जो है वो तब संभव है जब आत्मज्ञान के बाद में परब्रह्म परमात्मा की उपासना हो। बिना उपासना का आपकी ब्राह्मी स्थिति हो ही नहीं सकती। अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष जो माया से हमेशा से पार है, वैसे गुरु के मिलने के बाद में ही वो ब्राह्मी स्थिति होती है। उसके बगैर किसी और का बस का बात नहीं है कि ब्राह्मी स्थिति कर पाए। पुरुष प्रयत्न से संभव नहीं है। वैसे गुरु जो ब्रह्म स्वरूप है, वो मिलने के बाद में उनकी आज्ञा का पालन करते हो, तब जो पुरुष प्रयत्न होता है, वो आपसे पुरुष प्रयत्न करवाता है, और कृपा भी वही करता है। वो पुरुष प्रयत्न अलग होता है, और आत्मज्ञान तक के जो पुरुष प्रयत्न है वो अलग होते हैं। ये दोनों में भेद है।
वहां पर अहंकार युक्त होता है, यहाँ पर अहंकार रहित होता है। तो अहंकार युक्त से धीरे धीरे अहंकार रहितता तक जाते हो, और उसके बाद में जो है, ये आत्मज्ञान की स्थिति है, उसके बाद में जो है ब्राह्मी स्थिति तक अहंकार रहितता में पहुंचते हो। तो वैसा है कि वो जो जर्नी है गुरु के मिलने के बाद में हो ही जाती है। हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसी स्थिति करनी है, ऐसा ये करना है, ऐसा वह करना है। उसके लिए हम हमारे गुरु के पास गए ही नहीं, है ना। तो एकमात्र गुरु से प्रेम, उनकी प्रसन्नता का भरपूर प्रयत्न, सेवा, और फिर उसको जो स्थिति बनानी है वो बना देंगे। आप समझे? जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ? और तो प्रभु जी, आज जैसे ये इतनी जो बातें पूछी है, इसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे दासानुदास का गुण भी था, और भी भाव थे। तो प्रभु जी, बस यही चाहिए कि आप हम सबको ये आशीर्वाद दे कि ये सारे गुण हमारे जीवन में जागृत हो। हाँ जी, तो सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी के भीतर वो जो परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो, दासानुदास भक्ति जागृत हो, होश, समझदारी बढ़ती जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। और जी सभी प्रभु को जी। बहुत बहुत आशीर्वाद है।